कंपटीशन ऑनलाइन विद सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं कंपटीशन हेराल्ड के निदेशक आर के मिश्रा विगत 20 वर्षों से करीब 9 से आपके सेवा में कार्यरत हूं और जो भी राजस्थान लेवल का या भारत लेवल पर जो विज्ञप्ति आती है उसके अगेंस्ट में अपन मॉडल पेपर या कुछ ओरिजिनल बुक देते रहते हैं। इसी कड़ी में मुझे बहुत खुशी है कि रीट 2021 में जो एग्ज़ाम हुई है उसके अंतर्गत कंपटीशन हेराल्ड द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें से रीट में बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आए हैं, कुछ में बेस्ट क्वेश्चन आए हैं। इसी कड़ी में मैं सर्वप्रथम मैं अपने गणित एक्सपर्ट सुनील सर से निवेदन करता हूं कि वो आके रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में सिस्टमेटिक जो भी क्वेश्चन या तो डायरेक्ट अपनी बुक से आई है या बेस्ट क्वेश्चन आए हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, उसके बारे में आपको अवगत कराते रहे। इसलिए इसके लिए मैं सुनील सर को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप और आपके सहयोगी नीलोफर बानू ने मिलकर अथक प्रयास से लेवल 1 के लिए कुछ क्वेश्चन बैंक निकाला था और उसे काफ़ी क्वेश्चन ने टैली किया है। धन्यवाद। ठीक। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड थैंक्स आर के मिश्रा सर एंड कंपटीशन हेराल्ड। कंपटीशन हेराल्ड की पुस्तकों पे मैं लिखने का कार्य करता हूँ। उसमें मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक रीट लेवल 1 की मैथ की किताब में से काफ़ी सारे क्वेश्चन हूबहू कॉपी हुए हैं, कुछ क्वेश्चन वेस्ट कॉपी क्वेश्चन हुए हैं। उन सभी क्वेश्चंस का मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ और बताऊँगा साथ में कि कौन सा प्रश्न कहाँ से उठ के आया है मेरी किताब से। सब मैं किताबों के क्वेश्चन अवगत कराते के साथ साथ आपको उन क्वेश्चंस के अवगत कराऊंगा जो मेरी बुक से क्वेश्चन कॉपी हुए हैं तथा उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने का भी प्रयास करता हूँ। थैंक यू मिश्रा सर एंड थैंक यू कंपटीशन हेराल्ड। ओके, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा रीट का पेपर है ये आपका। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मान क्या है। जैसा कि ऑप्शन में आप खुद देख लेना, ऑप्शन तो आपके पेपर होगा तो उसमें देख लेना। मैं क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ। देखो क्या होता है इसका मतलब, क्या लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, इसके बाद कितने अंकों बार है, 1 अंक पर बार है ओनली। दशमलव के बाद देखते हैं, ध्यान दें दशमलव पहले हमें नहीं देखते हैं। दशमलव कितने अंकों पर बार है, सिर्फ 1 अंक पर बार है। 1 नौका लिख देते हैं। कितने अंकों बार नहीं है, 2 अंकों पर बार नहीं है तो 2 शून्य लगा देते हैं। यहाँ क्या लगाते हैं, माइनस का सिंबल। और क्या लिखते हैं, जितने अंकों पर बार नहीं उन अंकों को घटा देते हैं। कितने अंकों पर, जिन अंकों पर बार नहीं है उन अंकों को घटा देते हैं। अब करो इसको आगे सोल्व करो। देख सोल्व करने पर क्या आता है, ये हो गया 1 1 1। कितना हो गया 1 1 1 अपॉन 900। 3 से कट रहा है पूरा, 3 से काटो इसको तो कितना हो गया 37 अपॉन 300। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इस कड़ी में क्वेश्चन करते जाएंगे हम और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन है सोलह 50 पैसे के 16 सिक्के हैं। कितने, 50 पैसे के 16 सिक्के। कितने रुपए हो गए बताओ। 50 पैसे मतलब 1/2 रुपया। क्या लिख सकते हैं, 1/2 रुपया। एक सिक्के का मूल्य कितना हो गया, 1/2 रुपया। 16 सिक्कों का मूल्य कितना हो जाएगा, 1/2 गुणा 16 बराबर 8 रुपये। कितने रुपए दिए हमको, 8 रुपये उन्होंने बताए। क्वेश्चन कितने रुपए बताए, 8 रुपये। अब देखते हैं ऑप्शन। हमारा पहला ऑप्शन है 1 रुपये के 4 सिक्के और 50 पैसे 2 रुपये के 3 सिक्के। अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 रुपये के 4 सिक्के, सॉरी 8 रुपये ना, तो अपन ऊपर लिख देते हैं 8 रुपये। ठीक है, 8 रुपये। कितने रुपए है हमारे पास, 8 रुपये है। अब क्या कर रहा है, 1 रुपये कितने सिक्के, 4 सिक्के। कितने रुपए हो गए, 1 गुणा 4, 4 रुपये हमारे पास ये हो गए। और प्लस में क्या दे रखा है हमको, 2 रुपए के 3 सिक्के। कितने रुपए हो गए, 6 रुपए हो गए। टोटल कितने रुपए हो गए,
10 रुपये। हमारे को बराबर चाहिए तो कितने 10 रुपये, हमारा तो नहीं हो सकता, ऑप्शन एक खत्म। सेकंड ऑप्शन दे रखा है 2 रुपये के 3 सिक्के और 50 पैसे के 25 पैसे के 8 सिक्के, सॉरी क्या रखा है सेकंड ऑप्शन हमारे पास 2 रुपये के कितने सिक्के 3 सिक्के, ठीक है ना, कितने हैं 2 रुपये के 3 सिक्के, 2 गुणा 3 बराबर 6 रुपये। और 30 क्या है 25 पैसे के कितने सिक्के, 25 पैसे का कितना होता है बराबर होता है 1/4 रुपये होता है। कितने सिक्के हैं इसके 8 सिक्के हैं, ठीक है ना, कितने रुपये हो गए 1/4 गुणा 8 बराबर कितने रुपये हो गए 2 रुपये। अब देखो 6 रुपये 2 रुपये कितने रुपये हो गए टोटल 8 रुपये, कितने हो गए टोटल 8 रुपये। हमको कितने रुपये बनाने थे 8 रुपये, तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा 2 रुपये के 3 सिक्के 25 पैसे के 8 सिक्के, हमारा उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है द राइट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। क्या पूछा हमसे अवरोही क्रम बड़ी से छोटी भिन्न, ठीक है ना, क्या है बड़ी से छोटी भिन्न। तो देखो भिन्न क्या रखी हमको 2/7 3/13 और लास्ट में हमारी 5/6 कितनी 5/6। हमसे पूछा गया डिसेंडिंग ऑर्डर घटता हुआ क्रम, और देखो काफी तरीके हैं क्वेश्चन करने के लिए, काफी तरीके हमारे पास हैं। ये हमें जल्दी क्वेश्चन करना है तो कैसे करेंगे, देखो जल्दी करने का तरीका क्या है, इन दोनों को इंटू कर दो, इन दोनों को इंटू कर दो, कितना हुआ इन दोनों को इंटू किया तो 26, ठीक है। इन दोनों को इंटू किया तो कितना हो गया 21। अब देखो बड़ा क्या है 26, इन दोनों बड़ी कौन सी भिन्न हो गई, इन दोनों बड़ी कौन सी हो गई 26 इज ग्रेटर देन ये हो गई, ठीक है। हमको चाहिए बड़ी बड़ी, बड़ी से बड़ी और छोटी से बड़ी टू छोटी। अब इन दोनों चेक करते हैं, इन दोनों मैच, सॉरी बड़ी हो गई ना, इन दोनों मैच करते हैं, देखते हैं मैच करो क्या करेंगे दोबारा, इनको इंटू करेंगे इनको इंटू करेंगे, कितना हो गया 18, कितना हो गया 65। अब देखो इससे बड़ी भिन्न है ये, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास 5/6 ग्रेटर देन 3/13। अब दोनों बड़ी हैं इससे बड़ी, तो दोनों बड़ी कौन सी है, देखो हमको देखना है इन दोनों में बड़ी कौन सी है, तो कैसे देखेंगे, वही हमारा काम क्या है 2/7 और क्या है इधर 5/6। अब देखो इसको इंटू करो तो कितना हो गया 6 दूनी 12, इसको इंटू किया तो कितना हो गया 35। और जो बड़ा कौन सा है ये वाला, इन दोनों बड़ी कौन सी हो गई 5/6 इज ग्रेटर देन 2/7। और इसके बाद क्या आएगा 2/7 मत क्या लिखा 3/13, क्या बनेगा डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा 5/6 2/7 एंड 3/13, क्या बन गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। एक तरीका तो हमारा ये है, एक तरीका और देख लो उसको करने का तो शायद आपको अच्छा लगे। देखो ये तरीका शायद हो सकता है आप कंफ्यूज करके होगा आपको, देखो कैसे करते हैं अगले तरीके से। अगला तरीका क्या है, सब भिन्नों क्या करते हैं हर को समान करते हैं, तो हर का मतलब इनका एलसीएम लेते हैं हरों का, क्या लेते हैं हरों का एलसीएम, क्योंकि अंतर था उन्हें पर तो लंबा हो जाएगा। यहाँ कितना अंतर है 5 का, यहाँ कितने का 10 का, और यहाँ कितने का अंतर 1 का। एक काम और सकता हम क्या करें अंतर को बराबर कर लें, अंश में हर के अंतर को बराबर कर लेते हैं। यहाँ कितने 10 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 5 का है, क्या करते हैं इसको 2 से इंटू करते हैं ऊपर नीचे 10 हो जाएगा अंतर, करो कितना हुआ 4/14 हो गया ना, मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया क्योंकि 10 करना है हमको, इसको 10 करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/14। ये कितना हमारे पास 3/13, ये कितना है 1 है ना, 10 से गुणा करेंगे तभी 10 हो जाएगा, इसको 10 बनाने 10 से गुणा करेंगे तो क्या करेंगे 50/60। अब देखो बड़ा कौन सा है 4 3 और 5, बड़ा कौन सा 50, तो मतलब ये भिन्न बड़ी है, कौन सी बड़ी है 5/6 इज ग्रेटर देन, उसके बाद छोटा कौन सा 4, तो क्या हो गया 4 मतलब 2/7, उसके बाद कौन सा 3/13, क्या बना डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर 5/6 2/7 3/13, क्या बना हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। अगला क्वेश्चन हमारा
सिंप्लीफिकेशन से। किससे? सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है ना। उसको देखो दो तरह से करते हैं, इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, दो तरह से करेंगे। हमारा क्वेश्चन अगला -1 3/5, इसके बाद माइनस, फिर लगाओ कोष्टक। कोष्टक में रखा हमको 2 सही 2/3 माइनस 4 सही 5/6। इसका हमसे मान पूछा है। तो क्या करते हैं, पहले हम इस कोष्टक को हटाते हैं एक बार। क्या करते हैं, कोष्टक को हटाते हैं। देखो कैसे हटाते हैं कोष्टक को। कितना हो गया, -1 3/5। इसको माइनस इंटू करेंगे तो प्लस का ये माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 2 सही 2/3, ये माइनस ये माइनस इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमने दोनों इंटू करने कितना हो जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हो गया, 4 सही 5/6। अब देखो इस करने के दो तरीके हैं अपने पास, यहाँ से करने के दो तरीके हैं। यहाँ तो हमको करना ही पड़ेगा, यहाँ तक तो हमको सबको ही करना पड़ेगा। यहाँ से कैसे करते हैं, देखो यहाँ से आगे करते हैं, पूर्णांक लेते हैं। इसका पूर्णांक क्या है, ये। इसका पूर्णांक ये। इसका पूर्णांक ये। देखो 4 प्लस का है, माइनस का 1 और माइनस का 2, कितना माइनस के 3 हो गए। तो कितना बचा यहाँ पर, इनको सोल्व करने पर 1 आ गया। पूर्णांक को सोल्व करने पर हमारे पास 1 आ गया। अब बच्ची का भिन्नात्मक संख्या, ये दोनों क्या है, माइनस में, ये प्लस में है। तो भिन्न को जोड़ बाकी, मेरी पिछली वीडियो देखना, मिल जाएगी आपको भिन्नों को जोड़ बाकी कैसे करते हैं। उस वीडियो में दिखाया भिन्नों को जोड़ बाकी करना। ठीक है। प्लस का क्या है, 5/6। माइनस कितना है, 3/5। और माइनस कितना है, 2/। इनका एलसीएम क्या बनेगा, देखो 3 इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, तो 3 को छोड़ दो, जो इंक्लूड होता है उसको गिनते नहीं है। क्या बना, 5 और 6 का इंटू बनेगा इनका एलसीएम। तो कितना हो गया दोनों एलसीएम, 30। 30 का भाग, 30 में 6 का भाग दो, कितनी बार गया, 5 बार। जो भागफल आएगा उसको अंश से गुणा करते हैं। कितना हो गया, 5 बार गया, 5 कोणों का 5 देखिए कितना हो गया, 25 हो गया। अब देंगे इसका भाग, इतने कितनी बार गया, 6 बार। 6 को इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 18। ठीक है। अब क्या बचा, हर 3 का भाग एलसीएम दिया 10 बार, ज्ञान 10 बार। 10 को इंटू करेंगे कितना हो गया, माइनस का 20। और सबको जोड़ो, देखो ये कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, 38। कितना हो गया, कितना हो गया बताओ, माइनस का 38। ये कितना प्लस का, कितना प्लस का बताओ, देखो प्लस का कितना है, 25। तो कितना हो गया, घटाओ इसको, 3/5 ये ना, ये हाँ 3/5, 2/3, 5/6। कितना बचा मुझे बताओ, 38 25 गया, 13/30। कितना बचा, 13/30। किसका, माइनस का 13/30, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है। अब देखो यहाँ तक किसका रहा प्लस का, यहाँ किसका रहा माइनस का। इसमें से घटेगा, क्योंकि हम दोनों जोड़ना होता है, ये प्लस का ये माइनस का। तो क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। 1 - 13/30 कितना हो गया, बराबर करने पर देखो एलसीएम कितना आ गया, 30। क्योंकि इधर 1 होता है, 30 आ गया एलसीएम। 1 का भाग 30 में दिया, 30 बार गया। 30 को 1 से गुणा किया, 30 हो गया। 30 का भाग 30 में दिया तो 1 बार, 1 को इंटू किया 13 से 13 हो गया। सिंबल के माइनस का लगा दिया, माइनस। कितना हो गया, 17/, ये बनेगा हमारा उत्तर 17/30। ये तो हमारी एक विधि है पूर्णांक वाली, जिससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है। अब देखो जो आपको आती है वो विधि बताता हूँ, आप कैसे करते हो इस क्वेश्चन। इस विधि को समझने की कोशिश करना, ये अच्छी विधि है। पहली बार थोड़ी अटपटी लगेगी, जिस प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब देखो आप क्या करोगे, पहले भिन्नों का बदलोगे अनुचित भिन्न में। कैसे बदलते हैं, इसको इंटू करते हैं 5, उसको इसमें जोड़ते हैं 5 आते 8। कितना हो गया, 8/5। किसका, माइनस का 8/5। ठीक है।
अब क्या करते हैं सिंबल के साथ यहाँ पे दोबारा माइनस का, इसको इंटू करो 6, 3 दूनी 6, 6 को 2 जोड़ा 8, कितना हो गया 8 बटे कितना नीचे 3। सिंबल किसका यहाँ पे प्लस का, 6 चक्के 24, 24 और 5 कितना हो गया 29 बटे 6। ठीक है, अब देखो एलसीएम बता दें मैंने कितना आया था, एलसीएम दिया था हमने भी जस्ट 30 आया था, कितना आया था 30, लिख दिया 30। 30 में 5 का भाग दिया कितने बार गया 6 बार गया ना, 6 को इंटू करेंगे तो 48, किसका माइनस का, कितना हो गया माइनस का 48। इसका भाग इसमें दो, कितनी बार गया 10 बार, 10 को इंटू करेंगे कितना हो गया बताओ 80, किसका वो भी माइनस का। अब क्या आ गया प्लस का सिंबल यहाँ आ जाएगा। अब देखो कितनी बार भाग गया बताओ, 6 का भाग 30 में कितनी बार गया 5 बार, 5 को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा प्लस का 145। ठीक है, अब जोड़ो इनको, ये कितना हो गया 128, ये कितना 145 प्लस का, ये कितना माइनस का, घटाएंगे कितना आ जाएगा प्लस का 17, कितना आएगा प्लस का 17। और क्या बनेगा हर एलसीएम क्या आएगा तो हमारा 17 बटे 30 हमारा उत्तर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। ये सारे क्वेश्चन बुक के में ऑलरेडी करवाए हुए हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 244 और 2052 किस, जिससे 244 और 2052 बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देने पर समान शेषफल आए। ठीक है, का भाग देने पर क्या हुआ समान शेषफल आए। अब देखो क्या करते हैं इसके लिए, भाग देना हमको किसी संख्या का और समान शेषफल भी आना चाहिए। अब ऑप्शन देखो, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 12, ऑप्शन नंबर 2 16, ऑप्शन नंबर 3 क्या है 30,720, ऑप्शन नंबर 4 कितना है अब पहले बात मुझे बताओ, हमें भाग देने के लिए बोला है, क्या बोला है संख्या में, इन संख्या में भाग देना है दोनों में। अब मुझे बताओ इन दोनों भाग जा सकता है क्या, जब शेषफल आएगा, भाग ही पूरा नहीं जा रहा, शेषफल कहाँ से आएगा, तो क्या हो गए ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, पहला तरीका तो ये है, जो हमारा बेसिक विधि से बाद में बताऊंगा, पहले ये देख लो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अब ये कितना है 12 है ना, 12 का भाग दो, इसमें कितनी बार गया 20 बार गया, 12 दिन 24, 2 40, 12 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, सॉरी देख 12 दिन 24, 4 जीरो बच गया, 4 ले लिया, ये लगा दी 0, कितना शेषफल आ गया हमारा 4 आ गया। क्वेश्चन एग्जाम कैसे करने हैं वो बता रहा हूँ आपको, एग्जाम कैसा करना है। इसमें भाग देंगे 12 का दोबारा, क्योंकि हम दोनों ऑप्शन चेक करने हैं हमको। 20 52, ठीक है, हमारा शेषफल कितना आया, यहाँ पर 4 शेषफल आया, यहाँ भी 4 शेषफल आना चाहिए, पहली बार आना चाहिए 4 शेषफल, तो 4 निकाल दो उसमें से, किसको निकाल दो 4 को कम कर दो, कितना हो गया 2048। अब मुझे बता 2048 में 12 का भाग जाता है क्या, 2048 में 12 का भाग जाता है क्या, 12 क्या है 3 से और 4 से इंटू है, 4 का भाग जाता है 48 पे, पता लग गया हमको, 4 का भाग, और 3 का भाग जा रहा है क्या, देखो 4 2 6, 6 8 14, 3 का भाग नहीं जाता है, नहीं जाता 3 का भाग, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सीधा आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर तो ये बन गया। ठीक है, अब देखो भाग देख चेक कर लो एक बार, फिर बताऊंगा इसकी मूल विधि, बेसिक विधि क्या है। ठीक है ना, अब दो भाग देंगे 16 का, 16 से चेक करते हैं इसको, 16 क्या कहता है। ठीक है, अब देखो 244 कितना है 244 डिवाइड बाई 16, 16 क्या 16, कितना बच गया 8, उतार लिया 4 का,
16 पंजे 80, कितना रिमाइंडर आ गया फिर 4। ठीक है, अब क्या बचा, इसमें भी 4 बचना चाहिए शेषफल। ठीक है, शेषफल कितना बचिए 4 बचाते हैं, या 4 को पहले निकाल दो फिर भाग दे चेक कर लो, दोनों तरफ कैसे भी कर सकते हो। तो क्या अपन भाग ही दे लेते हैं 4 निकालने के बजाय। ठीक है ना, यहाँ शेषफल कितना आया हमारा 4 आया है। अब देखो 2052, 16 का भाग देंगे, 16 है 16, कितना बच गया 4 5, 16 दूने 32, कितना बच गया 13 2, 16 इंटू कितना होता है 128, कितना होता है, कितना रिमाइंडर आया यहाँ पर 4, वहां पर कितना आया था 4, दोनों बार समान शेषफल आने, मतलब हमको यही पूछा है दोनों बार समान शेषफल आना चाहिए, तो कितना हो गया 4 4। ठीक है, वहां इतना टाइम नहीं होता, एक दूसरा विधि देखो जो जल्दी हो जाए, उससे और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या है विधि को, इन दोनों का अंतर लेंगे, पहले हम क्या करेंगे इन दोनों का अंतर लेंगे। कितना हो गया देखो 2052 माइनस ये किया, कितना हो गया 8 0, कितना बच गया 18। ठीक है, आ गया, इसके फैक्टराइज करो, क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे हम, करो फैक्टर। दो का भाग दिया कितनी बार गया 904, फिर 2 का दिया कितनी बार गया 452, फिर 2 का दिया कितनी बार गया बताओ 226। ठीक है ना, फिर 2 का दिया कितनी बार गया 113, इसके बाद सिर्फ 113 का ही भाग जाएगा। तो क्या बने हमारे फैक्टर, ये हमारे फैक्टर बने हैं। अब इनको इंटू करके देखो किस ऑप्शन में बन रहा है, 4 किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं है, 8 है नहीं है, 16 है क्या, 16 हमारे पास ऑप्शन में है। तो क्या बना था हमारा, ये 4 का इंटू बन गया हमारा 16 बन गया आंसर। ठीक है, ये तरीका और आसान जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन इससे, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, ए लोन ऑफ, देखो हिंदी में देख लो, 9,000 रुपये का ऋण कितने पे लिया 8.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह के लिए ले गए, तो कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, हमसे पूछा मैथडन पूछा। देखो इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके से करूंगा, देख लो 2 तरीके से कैसे करते हैं, एग्जाम में कैसे करना होता है और यहाँ कैसे करते हैं। देखो मूलधन कितना है हमारा, पी कितना है 9,000, 9,000 रुपये है, आर कितना है 8.5% आ रहा है हमारी, टाइम कितना है 2 ईयर 8 मंथ। 8 मंथ मतलब क्या होता है, देखो 8 मंथ को मंथ में 12 का भाग देने पर कितना आता है, ईयर बन जाती है, कितना बन गया 2/3 वर्ष, क्योंकि एक महीने को एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 12 भाग देने पर क्या बन जाती है साल, तो कितना साल होगी पूरी हमारी, देखो 2 सही 2/3 साल, या फिर 3 दूनी 6 2 8/3 वर्ष हो गई हमारी, हो गई वर्ष। इसको पॉइंट हटा दो यहाँ से, कितना करो पॉइंट हटा के संख्या में ले लो, तो कितना हो गया देखो 8 8.5 मतलब होता है 17/2, चाहे कैसे करोगे देखो, ऐसे कर लो चाहो तो 85/10 हो गया, 5 से काटा कितना हो गया 17 5 85, 5 दूनी 10, 17/2। अब क्या होता है हमारे पास, देखो मूलधन सॉरी मेषधन और ब्याज के फार्मूले में कितना अंतर है वो देख लो। हमसे यहाँ क्या पूछा, मेषधन पूछा सीधा, तो सीधा मेषधन निकाल लेंगे, क्या करें हम ताकि सीधा ही मेषधन निकल के आए। तो देखो कैसे करते हैं, मेषधन और ब्याज में फर्क क्या है, इसका मतलब कितना था 8/3 वर्ष था,
अब देखो विचलन क्या होता है, P इंटू 100 प्लस RT अपॉन 100, ये होता है मिश्रधन। क्या होता है, मिश्रधन होता है सीधा, ठीक है। और ब्याज क्या होता है, हमसे पूछा क्या है यहाँ पर, मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालो सीधा। कितना हो गया, मूलधन 9000 इंटू कितना है 100 प्लस कितना 17/2 इंटू कितना बताओ 8/3। अब देखो 2 से इसको काट दो 4 बार, काट दिया बटे में, सॉरी 100 नीचे 100 लगा दो यहाँ पर, 100 की 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना बचा 90। अब देखो कितना हो गया मुझे बताओ, 17 चौके 68, और ये कितना है, इसको इंटू कर दो 3 से लाके। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 90 इंटू 100 68/3, 3 एलसीएम 100 से इंटू होगा 68 368/100 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 368/3। अब देखो कितना बन गया पूरा ये हमारा 368/3 बन गया, लिखो यहाँ पर 368/3, 3 से इसको काट दो 90 को, कितनी बार कट गया ये 30 बार। अब क्या इन दोनों को इंटू कर दो, इंटू कैसे करते हैं देखो, ये कितना है 370 मान लो, इसको कितना मान लो 370, इसको क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे हम, किससे करेंगे 30 से, 337 इंटू 3 कितना होता है 111, कितना होता है 111, 2 जीरो लगा दी हमने आगे। अब देखो कितना कम ज़्यादा लिया, 2 ज़्यादा लिया था तो इसका 2 गुणा कम कर देंगे, किसका इसका 2 गुणा कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे इसमें हम 60, कितना बचा बताओ 11,040 रुपये, कितने लौटाना पड़ेंगे उसको 11,040 रुपये। ये है गुणा करने के आसान तरीके, नजदीक संख्या में जाओ इंटू करके निकाल दो आराम से, यहाँ टाइम बचाने के मौके होते हैं, ठीक है ना। सीधा मतलब निकालने का फार्मूला ये है, ये ब्याज निकालने का फार्मूला है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 22 मीटर 22 सेमी इंटू 4 सेमी की आयताकार कागज को मोड़कर एक क्या बनाया गया है, 4 सेमी ऊंचाई वाला बेलन बनाया गया है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ याद करो, ठीक है। क्या है, एक हमारा क्या है, ऐसे कोई कागज है, ठीक है ना, ये कितना है 4 सेमी, ये कितना है 22 सेमी, ये कितना है 4 सेमी। अब क्या किया है उन्होंने, इसको छोड़ दो, इसको घुमा के, किसको इस पेज को ऐसे घुमा के उन्होंने क्या बनाया है, कागज बनाया। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ऐसे क्या है, एक कागज है, ये कितना है 22 सेमी है, ये कितना है 4 सेमी है, ठीक है ना। अब उसने क्या किया, इस कागज को ऐसे मोड़ा पकड़ के, कैसे ऐसे पकड़ के ऐसे मोड़ दिया, क्या बना दिया बेलन बना दिया बेलन। अब देखो ये कितना है 4 था, तो 4 क्या बन गई ऊंचाई, क्या बन गई 4 हमारी ऊंचाई बन गई। ये कितनी थी पूरी 22, इसको जो टच किया है उन्होंने, क्या किया ऐसे टच किया है उसने, तो ये कितनी दूर पूरी डिस्टेंस कितनी है 22, क्या बन गई ये वृत्त की परिधि। देखो बन गई वृत्त की परिधि। तो ये क्या होती है वृत्त की परिधि, कितना हो गया 2 पाई आया, कितना हो गया 22 सेमी। हमसे पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r इंटू एच। अब देखो 2 पाई r मान कितना है
22, एच का मान कितना है 4, सीधा लिख दो 22 इंटू 4 कितना हो गया 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया हमारा 22 इंटू 4 बाय 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अब अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये फिगर दे रखा है हमको, इसमें कौन पूछा है हमसे, क्वेश्चन को क्या है, हमको दे रखी दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। ए बी सी और डी कहाँ काट रहे हैं, ओ बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, ओ से एक रेखा ओ ई खींची गई है, क्या खींची गई है ओ ई और ओ एफ। देखो ये ओ ई है और ये ओ एफ है, और हमको साथ में दिखा रखा है ये कौन 25 डिग्री दिखा रखा है। ठीक है, हमसे पूछा ये कौन कितना है। और दूसरी बात कुछ बातें और दिखा रखी है, हमको दिखा रखा है कि ओ ई क्या है, कौन ए ओ डी का समद्वि भाजक है। क्या है, कौन ए ओ डी का समद्वि भाजक है। देखो ये कौन क्या है, इसका समद्वि भाजक है, तो ये कौन दोनों बराबर होंगे, एक तरीके से समझना। ठीक है, थोड़ी बात दूसरी बातें बाद में बता दूंगा। ये दोनों कौन बराबर हैं, क्या है दोनों कौन बराबर होंगे, क्योंकि समद्वि भाजक है तो दोनों कौन बराबर आगे में बांटेगा। ठीक है ना, ये समद्वि भाजक हो गया 25 डिग्री, ये हो गया। ठीक है, ये कौन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी समद्वि भाजक। क्या देखा हमको सी ओ बी का समद्वि भाजक क्या है, ओ एफ सी ओ बी का समद्वि भाजक है। ये कौन सी बराबर होंगे, थीटा हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ रेखा को हटा रहा हूँ, मैं कुछ रेखाओं को यहाँ से हटा रहा हूँ। मैंने इस रेखा को थोड़ी देर सपोज करो, ये रेखा हटा दी मैंने, ये रेखा हटा दी और ये रेखा भी हटा दी। अब मुझे बताइए पूरा कोण कितने का है, कितना पूरा कोण, सरल रेखा पूरा कोण कितना होता है, सरल रेखा पर बना कोण कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, अब देखो 25 25 50 और थीटा थीटा 2 थीटा कितना हो गया, देखो 50 प्लस 2 थीटा बराबर कितना है 180 डिग्री होता है। 50 इधर लेके लेस कर दो, कितना कर दो इधर ले जाके लेस कर दो, कितना आएगा 130 डिग्री। कितना हो गया 2 थीटा बराबर 130 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना हो गया 130/2 बराबर 65 डिग्री। क्या आ गया थीटा बराबर 65 डिग्री। कैसे आया, ये कोण कितना बनता है परिदीप, सॉरी सरल रेखा पर एक साइड बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये कोण दोनों समद्वि भाजक कोण है, क्या है एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। ये लाइन इस पूरे कोण को बराबर भागों में बांट रही है। ये कोण 25 डिग्री रख ये 25 डिग्री होगा। ठीक है ना, हमने इसको थीटा मान लिया। किसको, हमको जो कोण पूछा उसको थीटा मान लिया। हमसे पूछा क्या था ओ सी ओ एफ पूछा है हमसे, इसको हम थीटा मान लिया। ठीक है, और समद्वि भाजक है तो ये कोण थीटा होगा, थीटा होगा, दोनों थीटा हो गया। अब इस पूरा कोण मान कितना है 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, होता है तो क्या हो गया सबको बराबर करके रख दिया मान थीटा। एक बात और देखो इस क्वेश्चन, अब दूसरी तरीके समझो इस क्वेश्चन को। क्या है, हमें पता है इस पूरे कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। कौन से वाले का, इस पूरे वाले कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, इसके बाद आगे सोचो क्या होता है। ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, इसको दो भागों में बांट दिया। मैंने क्या किया, ये कोण लिया, इसको मैंने दो भागों में ऐसे बांट दिया। ठीक है, दो भागों में बांट दिया मैंने ऐसा। ओके, अब क्या कह रहा हूं मैं, एक इसका समद्वि भाजक, किसका, एक इसका समद्वि भाजक और एक इसका समद्वि भाजक निकाल दिया मैंने। ठीक है, ये पूरा कोण कितना है 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को समद्वि भाजक निकाल दिए और हमसे पूछ लिया ये कोण कितने का है, ये कोण कितने का है। तो पता कितने बनेगा कोण, इन दोनों का इस पूरे का हाफ बनेगा। कितने का,
इस पूरे कोण का हाफ बनेगा। क्यों बनेगा? इतना कोण इससे छोटा, इधर कोण, इतना कोण, इतना कोण। देखो ये कोण हमने क्या मान लिया, पूरा थीटा मान लो और इसको अल्फा मान लो। क्या मान लो? थीटा और अल्फा। ठीक है, समझना गौर से। ये पूरा कोण कितना है हमारा? थीटा है, ये यहां से लेके यहां तक। ठीक है, देखो आराम समझा रहा हूं। अभी क्या है, सिर्फ हमारे पास ये कौन दे रखा है, हमने ये पूरा कौन थीटा मान लिया, और ये कितना मान लिया? अल्फा। और थीटा अल्फा की वैल्यू कितनी? 180 डिग्री है, क्योंकि पूरा सरल रेखा बना कौन है? क्या है? सरल रेखा बना कौन हमारा ये है। तो कितना हो गया? थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री हो गया। अब क्या करता हूं मैं, यहां से आगे क्या करता हूं, यहां से आगे मैं देखो इस कोण को दो भागों में बांट देता हूं मैं। किसको? इस वाले कोण को दो भागों में, सम डिवाइड करते हैं, और इसको भी दो भागों में बांट देता हूं मैं। तो ये कोण कितना हो गया? अल्फा बटे 2। ये कोण कितना हो गया? थीटा बटे 2। कितना हो गया? थीटा बटे 2। और ये कितना हो गया? अल्फा बटे 2। अब मैं इन दोनों जोड़ रहा हूँ। किसको? तो इस कोण की मान निकाल रहा हूँ। ये कोण कितना? थीटा बटे 2, ये अल्फा बटे 2 है। ठीक है, इधर वाला कोण कितना? थीटा बटे 2। मैं लिख रहा हूँ थीटा बटे 2 प्लस ये कितना? अल्फा बटे 2। इसका मान चाहिए। अब देखो क्या करते हैं, इन दोनों को एलसीएम समान रहेगा, सॉरी हर समान एलसीएम बन जाएगा। समान एलसीएम मतलब होता है थीटा प्लस अल्फा बटे 2। हो गया? हो गया पूरा। इसका मान कितना है? थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री। क्या लिख देंगे यहाँ पर? हम लिख देंगे 180 डिग्री बटे में 2। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब देखो ये कोण कितना बना? अर्ध कोण से बना कोण कितना? 90 डिग्री हो गया। तो यह समझो मैंने क्या समझाया आपको, ये कोण कितना हो गया हमारा? 90 डिग्री हो गया। ये कितना बचा फिर बाहर वाला? ये भी 90 बचेगा। कितना बचेगा? 90 ही बचेगा ना, दोनों 90 90 है, क्योंकि फिर 180 है, तो अंदर का 90 बाहर का 90 हो गया, बाहर का 90। अब देखो इन दोनों का कितना है? 90 डिग्री। तो 25, इसका मान कितना हो गया? 90 माइनस 25 डिग्री। कितना आ जाएगा? 90 में से ये घटा दो, इसका मान निकल के आ जाएगा। तो कितना होगा? थीटा बराबर 90 माइनस 25 डिग्री बराबर 65 डिग्री। ये क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन पूछने का मतलब ये था, ताकि आप कितना पकड़ सकते हो जल्दी करने की कोशिश का। मतलब ये 180 डिग्री से आधा 90 हुआ, 90 में 25 घटाया तो 65 बच गया। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, ना कि वो वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने पहले बताया था। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, एग्जाम से टाइम नहीं मिलता, इसलिए सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है आपको। ओके, अगला क्वेश्चन है, हम एक वर्गाकार मैदान है। किसका मैदान है? हाँ, वर्गाकार मैदान है। उसका क्षेत्रफल कितना? 6400 मीटर स्क्वायर का क्या है? उसका क्षेत्रफल है। ठीक है ना? क्या है? एक वर्गाकार मैदान है। एरिया कितना है इसका? 6400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। ठीक है ना? अब देखो आगे, क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा स्क्वायर बाय कितना हो गया? वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका भुजा इसका कितना हो जाएगा? 80। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। डबल जीरो का एक जीरो बन जाती है। जितनी वर्गमूल में जितनी जीरो होती है ना वर्ग संख्या में, उसकी वर्गमूल लेने पर आधी जीरो रह जाती है। बशर्ते जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। यदि पूर्णांक वर्गमूल लेना है तो जीरो की संख्या सम होनी चाहिए। यहाँ कितनी? 2 है, तो एक जीरो रह जाएगी। 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो क्या बना भुजा हमारी? भुजा बन गई हमारी 80 मीटर। अब पूछा क्या है हमसे, इसके परिधि पर एक व्यक्ति 5 चक्कर काटता है। ठीक है ना? अब एक चक्कर मतलब यहां से गया 80 मीटर, यहां से गया फिर 80 मीटर, फिर गया 80 मीटर, फिर गया 80 मीटर। कितना चला वो?
80 80 80 80, 4 बार चला ना 80 80। तो परिधि क्या बन गई, वर्ग की परिधि क्या होती है, 4 इंटू भुजा। क्या होती है, 4 इंटू भुजा। कितना चला हुआ एक राउंड में, एक राउंड में चले दूरी कितनी है, 320 मीटर है। हमने क्या पूछा, 5 राउंड में कितना चलेगा वो, तो 5 इंटू कर दो इसको। 5 राउंड में चली दूरी कितनी हो गई, 320 गुणा 5 बराबर 1600 मीटर। 1600 मीटर हो गई। इसको किलोमीटर बदलेंगे, वो आप हमारे आंसर किसमें, किलोमीटर में 1000 का भाग दे देंगे। क्या होता है, 1 मीटर बराबर क्या होता है, सॉरी 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, या फिर 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है ना। 1000 का भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 1.6 किलोमीटर। कितना चलेगा वो, 1.6 किलोमीटर चलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। एक टैंक है जिसकी लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर है, ठीक है ना। क्या है, एक टैंक है 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। इस साइज का टैंक है पानी का, जिसमें पानी भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। देखो पानी का आयतन कितना होगा, पहले मुझे बताओ। टैंक का आयतन क्या होता है, टैंक क्या होता है, घनाभाकार। क्यूबिक होता है टैंक। क्यूबिक आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। कितना हो गया, 2 गुणा 1.5 किया तो 3, 3 गुणा किया तो 3, कितना हो गया, 3 मीटर क्यूब हो गया, ठीक है ना। ये हमारा हो गया आयतन टैंक का। हमें देखा रखा है 20 लीटर प्रति मिनट की दर से एक नल भर रहा है, उसको क्या भर रहा है, 35 मिनट की दर से 20 लीटर मिनट, या क्या मीटर क्यूब। तो देखो क्या होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, बराबर होता है 1000 लीटर। क्या होता है, 1000 लीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब आयतन कितने, 1000 लीटर पानी आता है। 1000 लीटर पानी किसमें आता है, 1 मीटर क्यूब आयतन। आप घर में 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर जो टंकी बनाओ, क्या बनाओ, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, ऐसे, ठीक है ना, और 1 मीटर ही क्या ऊंची। क्या बनाओ, एक ऐसे एक टंकी बनाओ आप, जिसके यहां से पानी डालो ऊपर से। ये सब 1 मीटर है, जितनी दिख रही है सब 1-1 मीटर की है बजाय, ठीक है ना। तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा इसके अंदर। कितना लीटर आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है ना। यहाँ कितना लीटर पानी आएगा, 1 मीटर के बराबर 1000 लीटर। तो कितना आयतन हो गया इसका, कितना हो गया, 3000 लीटर। 3 इंटू 1000 LTR बराबर 3000 लीटर पानी आएगा। अब क्या कर रहा है, 1 मीटर में कितना भर रहा है, 1 मिनट में 20 लीटर। तो 3000 मीटर में कितना लगेगा टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा 3000 बनने में, 3000 बटे 20 कितना बराबर हो गया। देखिए 0 से तो 0 खत्म, कितनी बार भाग गया, 150 बार। कितने टाइम लगा, 150 मिनट। हमारा उत्तर घंटों में, किस पे उत्तर घंटों में है, ठीक है। तो क्या करेंगे, मिनट को घंटे कैसे बनाते हैं, 60 का भाग देते हैं, मिनट में कैसे भाग देते हैं, 60 का। तो भाग दो उसमें 60 का, 150 बटे 60 बराबर, देखो 0 0 खत्म। क्या भाग देना आता होगा आप तो यार, 2.5 आ जाएगा उत्तर, इतना तो कर लोगे, टीचर बनने जा रहे हो आप। कितना हो गया, 2.5 घंटे। कितने टाइम लगेगा, 2.5 घंटे को टाइम लगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक करोड़ 1,01,01,01,101 अंकों में लिखो। तो कैसे लिखते थे, लिखने के तरीके, सीधा तरीका देख लो पहले, ताकि कहीं गलती ना हो।
कुछ क्वेश्चन क्या अटपटे क्वेश्चन आ जाता है इस संख्याओं में, तो इसके लिए एक सीधा फार्मूला निकालो ताकि हमसे कोई गलती होने के चांस ना रहे। पहले क्या लिखो 1 करोड़, तो देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, हो गया 1 करोड़। फिर क्या पूछा हमसे 1 लाख, तो पीछे लिखता आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 1 लाख हो गया। ऊपर पूछा क्या 1,000, तो क्या हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हो गया 1,000। फिर पूछा क्या 101, 101, इनको जोड़ लो। अब जोड़ दो ताकि गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं। इनको जोड़ा तो 1, इनको जोड़ा तो 0, इनको जोड़ा तो फिर 1 आ गया, इनको जोड़ा तो फिर 1 आ गया, इनको जोड़ा तो 0 आ गया, इनको जोड़ा तो 1 आ गया, इनको जोड़ा तो 0 और 1, क्या बना देखो 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, 101। लेकिन के देख लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, क्या हो गया 1 करोड़, 1 लाख, 1,000, 101। आप संख्या लिख लोगे, मुझे पता है आसानी से लिख लोगे संख्या। कभी कभी संख्या क्या होती है 11,1111, क्या पूछ लिया हमसे 11,1111, देखो उनसे पूछ लिया उन्होंने 11,1111, तो कैसे लिखोगे इसको, पहले क्या लिखोगे 11,1111 लिख दिया आपने। अब पढ़ो इसको दोबारा पढ़ के देखो कितना हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये तो लाख हो गए। हम बात हम हजार पे टक, तो क्या इसके लिए क्या ये विधियां अपनाएंगे, हम क्या अपनाएंगे, देखो 11,000 हो गया 11,000। अब 1,100 कैसे लिखेंगे 11, अब इनको जोड़ो 1 1 1 2 1, ये क्या है 11,1111, इस तरह लिखते हैं 11,1111। यहाँ पे ये विधि काम आती है जो मैंने भी बताई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31p5 को 3 से विभाजित संख्या है, क्या है, एक संख्या रखिए, हमको क्या रखिए 31p5 क्या है 3 से विभाजित है, ठीक है ना। तो क्या पूछा हमसे p का अधिकतम मान क्या होगा, p का बड़े से बड़ा मान क्या होगा। अब देखो p का मैक्सिमम मान क्या होगा। अब देखो 3 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होती है, भाजकता के नियम पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े तो पिछले वीडियो जाकर देखना, उसमें टॉपिक है भाजकता की 2 वीडियो है, भाजकता के ऊपर कितनी वीडियो है 2 वीडियो है, जाकर देखना वहाँ आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी। 3 का भाग कब जाता है, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, क्या हो 3 से विभाजित हो, अंकों का योग, देखिए अंकों का योग करो कितना हो गया 3 और 1 4, 4 5 9 प्लस p। अब इसमें क्या जोड़े 3 जोड़ दें तो 12, फिर विभाजित हो जाएगा, 6 जोड़े तो विभाजित होगा, 9 जोड़े तो विभाजित होगा, 0 जोड़े तो विभाजित होगा। कितने मान संभव में 3 के हमारे p के मान, देखो p के संभव मान 0 3 6 और 9, इनमें कोई संख्या जोड़ लो, आप इनमें से उठा के कोई संख्या जोड़ लो, सारी संख्या 9 से विभाजित आएंगी। हमसे पूछा क्या है मैक्सिमम मान, अधिकतम मान, p का कौन सा मान अधिकतम मान, कितना है हमारा अधिकतम मान 9, क्या बनेगा p का अधिकतम मान 9, ठीक है। अगली संख्या है हमारे पास, सॉरी अगली सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है 25 प्लस 12 गुणा 33 माइनस 25 भाग 5, ठीक है ना। हमारा नियम क्या कहता है बोर्ड मास, बोर्ड का मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं नहीं है, और उसका मतलब का लिखा आता है ना 3 का 5 5 का 7, तो का भी नहीं है, उसका डिवाइडेशन, डिवाइडेशन हमारे पास एक है सिर्फ, इसको कर दो यहाँ से 5, 25 से 5 का भाग दिया कितनी बार गया 5 बार, हो गया डिवाइडेशन। इसके बाद क्या है मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, या सिंबल सेम लिख दो, यहाँ पे सेम लिख दिया 25 का
अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको, क्या करेगा हमको 12 गुणा 33, देखो 12 गुणा 33 करना है हमको। इसको मैं कैसे करता हूँ, 12 क्या होता है मेरे पास, ये देखो पहले 12 होता क्या है, 3 तरह के क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन। 12 गुणा क्या होता है 12, 3 गुणा 4 होता है, ये कितना है 33, इस 3 को इसको दो, कितना हो गया 99, कितना हो गया 99 हो गया 99। 99 क्या होता है 100 माइनस 1, कितना होता है 100 माइनस 1, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर 100 माइनस 1। अब देखो 100 से गुणा करो 4 से, 4 से हो गया, 1 गुणा करो 100, 4 को 4, 100 में 4 गया तो 400 में 4 गया तो कितना हो गया 396, कितना हो गया 396। एक तरीका तो ये करनी है, तो क्या आ गया यहाँ पर 396, ठीक है ना। अब देखो इस तरीका और यही करनी है, इसको करने का एक और तरीका बताता हूँ आपको, वो क्या कहता है हमसे, उत्तर हमारा वही रहेगा 300, क्योंकि क्रिया बदलने से उत्तर नहीं बदलता कभी भी, ठीक है। क्या करो, एक 3 नीचे लो, ये कितना है 11, इसको 3 तो 36 हो गया, कितना हो गया 36 गुणा 11। किसी संख्या को 11 से गुणा करना है, किसी भी संख्या को 11 से गुणा कैसे करते हैं उसका झंझट आज पाठ खत्म हो जाएगा आपके लिए। देखो 11 से कैसे करते हैं, 2 अंकों की संख्या है, दोनों अंक लिख दो, पहले इधर लिख दो और इधर लिख दो, लिख दिया दोनों अंक, इन दोनों के योग करो और बीच में लिख दो, ये हमारा उत्तर आ गया। आगे 396, ये तरीका दूसरा, ठीक है। आगे वीडियो आएंगी गुणा कैसे करें, उनमें बताऊंगा गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है ना, ये विधि के आगे मेथड। अब देखो आगे कितना हो गया 396 हो गया ना। अब देखो इसमें 5 कम करो, ये हो गया 20, कितना है 25 में से 5 गया तो 20, 20 को इसमें जोड़ो, किसमें जोड़ो इसमें जोड़ो 20 को, कितना हो गया 416, कितना आ गया हमारा 416, ठीक है। ये है कैलकुलेशन वाले। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, द लीस्ट नंबर विच इज डिवाइड बाय द नंबर ऑफ 1 to 10, 1 से 10 तक की संख्याओं द्वारा विभाजित संख्या कौन सी है। विभाजकता के नियम अच्छे से पढ़ना, वीडियो में देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, पूरा विभाजकता के नियम पर ही डिपेंड क्वेश्चन है। तो पहले इसके ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है 1680, दूसरा क्या है 840, 3 नंबर कौन सा है 2520, और 4 नंबर क्या है 2440, 5040। अब देखो हमसे पूछा क्या है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से डिवाइड संख्या, वह संख्या जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या से विभाजित हो, 1 से हो 2 से हो, कहाँ तक 10 तक की संख्या। अब देखो पीछे शुरू करते हैं, क्या करते हैं पीछे शुरू करते हैं लेना। 10 का भाग कब जाता है, जब संख्या में अंतिम अंक 0 हो, संख्या का अंतिम अंक 0 है क्या, सब में 0 0 है, इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 10 का भाग देने के सबसे ऑप्शन 10 से विभाजित है हमारे यहाँ पर, ठीक है, 10 को छोड़ देंगे। अगला नंबर आता है 9 का, 9 का भाग कब जाता है, अंकों का योग 9 से मल्टीपल हो, क्या हो अंकों का योग क्या हो 9 से मल्टीपल हो। अब देखो इसका अंकों का कितना है 14 और 1 15, नहीं है, ये खत्म, 8 4 12, ये भी नहीं हो सकता उत्तर हमारा, ये कितना है 5 4 9, 5 4 9, तो ये हो सकता है उत्तर, इधर देखो 5 4 9, ये दोनों उत्तर हो सकते हैं अभी हमारे। 2 से हमारा खत्म हो चुके हैं, अब देखो ये भी खत्म कर दिया हमने इसको भी। अब किसका नंबर आ गया 8 का, 8 का कहता है संख्या के अंतिम 3 अंकों में, क्या संख्या के अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए 8 का। अब देखो अंतिम 3 अंक पहले इसके देखते हैं, 520, 520 में जा रहा है क्या 8 का भाग, देखो एक बार, 8 चौके 48 गया, 40 बच गया, 40 में 5 का भाग देता 35, ठीक है ना। 520 में 8 छके 48, 4 0, 8 5 40, कितनी बार गया 65 बार। इसमें जा रहा है 8 का भाग, इसमें जा रहा है 8 का भाग 0 40 में, 40 या 3 अंक 40 में 8 का भाग जाता है।
ये भी हमारा सही है, यहाँ तक भाग जाता है। अब देखो क्या करते हैं, दोनों उत्तर, दोनों में छोटी संख्या कौन सी हमारी, ये उत्तर क्या बनेगी, छोटी संख्या यही बनेगी, क्योंकि ये सिर्फ डबल संख्या है। जिस संख्या भाग इसका जाएगा उसमें इसका भाग भी जाएगा, जिसमें इसका भाग जाएगा उसमें इसका भाग अपने आप जाएगा, तो दुगनी है तो इससे भाग जाएगा ही, ठीक है ना। तो क्या बना उत्तर हमारा, ये वाली संख्या हमारी उत्तर बन गई, ठीक है ना। और दूसरी तरीके है, अब देखो एक तरीका हमारा ये क्या होता है, ऑप्शन मेथड, जिससे जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगला तरीका देखो, जो क्वेश्चन इस बेस पे पूछा है, क्वेश्चन कैसे पूछा है, इसी मेथड पे क्वेश्चन पूछा है, वहां पे आपको देखना होता है एबिलिटी कितनी जल्दी क्वेश्चन करते हो, ना कि आप कैसे क्वेश्चन करते हो। जो मैं जिसके लिए क्वेश्चन को पूछा गया है वो तरीका तो ये है, लेकिन सेकंड मेथड जो बेसिक मेथड बोलते हैं वो क्या है, इन संख्याओं को लैसे पे लेंगे, सभी संख्याओं क्या लेंगे, लैसे पे, 1 से लेकर 10 तक की संख्या लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनका लैसे पे लेंगे। सब छोटी बात संख्या 2 का भाग दो, 1 में नहीं गया 1 लिख दिया, इसमें गया 1 बार, 3 में नहीं गया 3 लिख दिया, 4 में कितनी बार गया 2 बार, 5 में कितनी बार गया नहीं गया, 6 में कितनी बार गया 3 बार, 7 में कितनी बार गया नहीं गया, 8 में 4 बार, 9 में नहीं गया, और 5 में 10 में 5 बार गया। आगे देखो अब भी कितने भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, जा रहा है 2 का भाग, 1 में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, इसमें कितनी बार गया 1 बार, 5 में नहीं गया, 3 में नहीं गया, 7 में, इसमें कितनी बार गया 4 में 2 बार, इसमें कितनी बार गया नहीं गया, और इसमें कितनी बार गया नहीं गया। आगे इसका भाग जाएगा 2 का भाग 1 बार और जाएगा, अभी कितनी बार जाएगा 1 बार और जाएगा, 1 1 3 1 5, समझ रहे हो ना मैं क्या लिख रहा हूँ, फटाफट क्यों लिख रहा हूँ, 1 वैसे हम संख्या में भाग नहीं जाता। अब 2 में भाग जाएगा 1 बार, गया 1 बार, 9 लिख दिया और 5 लिख दिया। अब 2 का भाग की संख्या 2 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि सम संख्या खत्म हो गई। उससे बड़ी सम संख्या क्या है, सॉरी अभाज्य संख्या 3, क्या है अभाज्य संख्या 3 का भाग दो, देखो 3 का भाग यहाँ जा रहा है 1 बार, यहाँ जा रहा है 1 बार, तो जो एक एक छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे, एक एक भाग जाएगा नहीं, छोड़ दो। 3 में कितनी बार गया 1 बार लिख लिया, यहाँ 5 में नहीं गया 5 लिख लिया, यहाँ कितनी बार गया 1 बार गया, यहाँ 7 में नहीं गया, यहाँ भी नहीं गया, यहाँ कितनी बार गया 3 बार गया, और ये 5 में नहीं गया। अभी 3 का भाग जाएगा 1 बार, और 3 का भाग जाएगा, अभी तो किस में जाएगा 3। देखो इस 5 में नहीं गया ना, 5 लिख दिया, 7 में नहीं गया 7 लिख दिया, 3 में कितनी बार गया 1 बार गया, 5 में नहीं गया, लिख दिया। बस एक एक लिखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, ठीक है ना। अब देखो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 5 का भाग दो, 1 बार 7 और 1 बार, अब किसका भाग जाएगा, सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा। ये सारी संख्याओं के एलसीएम लेने के लिए फिक्स हो गई। अब इनको इंटू कर रहा हूँ आपस में, देखो 7 पंजे 35, 35 तिया कितने हो गए 105, 105 का 3 गुणा 315, 315 का क्या 2 गुणा कितना होता है बताओ 630, 630 का 2 गुणा 1260, और 1260 का 2 गुणा 2520, हो गया ना। ये तरीका सेकंड। और एक तरीका क्या है, लास्ट की 3 संख्या को देखो, अब मैं समझाता हूँ यहाँ से बात क्या है। एलसीएम में कौन कौन संख्या गुणा करते हैं ये सीखो, लैसे में कौन कौन संख्या गुणा करती हैं, ताकि हमारा लैसे पे जल्दी आ जाए। अब देखो 1 गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 हो या ना, 2 देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, बड़ी संख्या में 2 है ना, 2 को भी छोड़ देंगे। 3 किस किस में, 3 इसमें भी, 3 बाद में 3 मिल रहा है ना कहीं 3 है, 3 को भी छोड़ देंगे। 4 देखो 4 इसमें है क्या, 4 इसमें है, 4 को भी छोड़ देंगे। अब देखो 5 किस में है, 5 10 में, 5 को भी छोड़ देंगे। अब देखो 6 कहाँ है, 6 का 3 गुणा 2, 6 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 2 6 होता है। अब देखो 2 कहाँ पे, इसमें हमारा 2 है, इसमें हमारा 3 का, इसमें 3 है, तो 6 को भी छोड़ देंगे। अब देखो 7 किसी में है, इसके बाद में नहीं है, 8 किसी में नहीं है, ठीक है ना। अब एक कंफ्यूजिंग हो जाएगा यहाँ पर, आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 10 दिख रहा, 10 10 क्या होता है
5 गुणा 2 होता है 10। अब 2 देखो इसमें 2 है हमारा, 2 यहाँ पे है, इस 2 को फिर काम में नहीं लेंगे। जो संख्या कॉमन हो जाती है दूसरे उसको काम में नहीं लेते। तो हमारा एलसीएम क्या बनेगा? 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा कि 10 नहीं 5, क्योंकि 2 इसमें ऑलरेडी 2 इसका 2 इसमें है, 2 क्या छोड़ देंगे। इन तीनों को 4 गुणा करने पर क्या बनेगा? हमारा एलसीएम बन जाएगा। कितना आएगा? 25 20। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा स्थानीय मानों का गुणनफल। क्या स्थानीय मानों का गुणनफल क्या क्या दे रखा? संख्या क्या है हमारी? 60 321 045। ये पूछा है। पूछा क्या है? 3 4 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल। अब देखो तो स्थानीय मान क्या होते हैं? इस संख्या का स्थानीय मान क्या बनेगा? 3 क्या होगा? जितने अंक उतने जीरो। कितने जीरो? 3 का जितने अंक है उतने जीरो। 3 का कितने जीरो है? कितने अंक? 1 2 3 4 5। कितने जीरो है? कितने अंक है? 5। तो क्या होगा 3 का स्थानीय मान? 5। ये क्या है? 3 का स्थानीय मान हो गया। 4 का स्थानीय मान कितना? 4 का कितने अंक है? 1। तो कितना होगा 4 का स्थानीय मान? 40। 5 का कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगी। ये हो गया 5 का स्थानीय मान। अब देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो सीधे आ गए। कितने आ गए? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6 जीरो गुणा हो गया यहाँ पर सब। अब इन तीनों को अंकों गुणा करो। 3 गुणा 4 12, 12 पंजे 60। लिख दो 60। ये क्या बनेगा हमारा उत्तर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं में अंतर क्या है? अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वे संख्याएं जिनमें से खुद का या एक का भाग जाता है, वैसे क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्याएं। इसके लिए एक वीडियो है, पीछे जाके देखना, आपको मिल जाएगी। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। क्या होती है? 97। इसमें किसी का भाग नहीं आता। और सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 11। 2 अंकों की। तो छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 अंकों की 11। अंतर पूछा 2 अंकों से। इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 87। ठीक है ना। एट्टी 87 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना है? 720 रुपए। कितना? 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना है? 720 रुपए। 12 दर्जन मतलब 12 गुणा 12 पेन। कितनी? 12 गुणा 12। एक दर्जन कितने? 12 पेन होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि 12 दर्जन पेनों का मूल्य कितना है? 720 रुपए। इसलिए एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 720 गुणा 12 गुणा 12। देखो 12 से काटो इसको 60 बार, दोबारा काटा तो 5 बार। कितना आ गया? 5 रुपए। तो क्या पूछा? 25। इसलिए 25 पेनों का मूल्य कितना हो गया? 5 गुणा 25 कितना? 125 रुपये। ये हमारा क्वेश्चन था। मेन बात क्या थी इसमें कंफ्यूजन करने वाली? या दर्जन दे दिया या सीधा पेन दे दिया, बस यहीं पे क्वेश्चन को कंफ्यूज करने की कोशिश की है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 40 kg. इफ द वन स्टूडेंट ऑफ वेट इज 50 हैज लेफ्ट देन द एवरेज वेट ऑफ रिमेन स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी तरीके समझाऊंगा इस क्वेश्चन। जैसा अच्छा क्वेश्चन है उसी तरीके से समझाऊंगा आपको मैं क्वेश्चन को। ठीक है ना। गणित का एकमात्र टॉपिक है जो समानता की बात करता है, एवरेज। क्या? एवरेज। क्या कह रहा है? 5 विद्यार्थी हैं,
1 2 3 4 5। सबका वेट कितना है? 40 किलो वजन है सबका। कितने सबके पास 40 है, ठीक है ना? कितने सबके पास 40 है। एक पांचवा विद्यार्थी 50 लेकर भाग गया। यहाँ से कितने लेकर भाग गया? 50 लेकर भाग गया। ले कितने जाने थे? 40 लेके जाने थे उसको। कितने लेके जाने थे उसको? 40 लेके जाने 40 थे, 50 लेकर चला गया। मतलब क्या हुआ? 10 एक्स्ट्रा ले गया। कितना ले गया? 10 एक्स्ट्रा ले गया, 400 का कर। वो 10 ले गया 400 का कर। एक किस्से में कितना आया? कितना आया एक किस्से में? 10 का एक किस्से में 4 आया। कितना आया एक किस्से में? 2.5 आया। सबसे 2.5 छीन कर भाग गया। वो क्या किया? सबसे 2.5 छीन कर भाग गया। ठीक है, पहले कितने थे? 40 थे। 40 थे, 2.5 छीन कर भाग गया। कितने बचे उसके बाद? 37.5। कितना है? 37.5। 40 विद्यार्थी। अब सबके पास कितना बचा? 37.5, 37.5, 37.5। ये बनेगा हमारा बिना पेन वाला मेथड। ठीक है, अब देखो पेन वाला मेथड क्या कहता है, जिससे हम पेन से करेंगे। सभी विद्यार्थियों का वजन कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 4 गुणा 50 बराबर 200 kg। एक का वजन कितना है? जो चले जाने वाले वजन 50 kg। तो 4 का वजन कितना बचा? सॉरी 40 है यार, ये 40 है, ये 5 है, 200 हो गया। अब 4 का कितना बचा? मतलब शेष 4 का वजन एक जाने वाले वजन है। कितना बचा शेष 4 का वजन? 200 माइनस 50 बराबर कितना? 150 kg। एवरेज कितना आ जाए? कुल वजन बटे कुल संख्या। औसत कितना आ जाएगा? कुल वजन बटे कुल संख्या। ठीक है, देखो अब कैसे? 150 बटे 4 बराबर 37.5। कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, एक तरीका बताता हूँ इसका, जो आप एग्जाम में अक्सर काम लेना उसको तरीके को, ताकि क्वेश्चन गलत होने के चांस खत्म हो जाए। देखो इसके 2-3 तरीके हैं, क्वेश्चन के साथ ही बताता रहूँगा। अब देखो शेष विद्यार्थियों का औसत क्या पूछा है हमसे? शेष विद्यार्थियों का औसत। यदि एक विद्यार्थी जा रहा होता तो क्या होता है? पुराना औसत प्लस क्या? पुराना औसत माइनस जाने वाले का औसत, या वजन बोल दो, जाने वाले का औसत। इसके पूरे बटे में कितना? शेष विद्यार्थियों की संख्या। शेष विद्यार्थियों की संख्या। ठीक, अब देखो पुराना का औसत कितना है हमारा? 40 प्लस वही पुराना औसत 40 माइनस 50 बटे में कितने बचे? 4। ये कितना? माइनस का 10 हो गया। 4 का भाग देंगे तो माइनस का 2.5। कितना आ गया? माइनस का 40 माइनस 2.5। 37.5 किलोग्राम। ठीक है, अगले कुछ क्वेश्चन बाकी है, उनको भी करवा रहा हूं मैं। ठीक है, एक वस्तु को 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करो। देखो
क्वेश्चन को एग्जाम पैटर्न पे कर लेते हैं सीधा, क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है इसलिए। तो क्या होता है, क्रैमल पूछा है हमसे, क्रैमल बात क्या होता है, क्रैमल अपॉन 100 प्लस माइनस लाभ हानि, लाभ या हानि मतलब होता है इंटू 100, ये होता है क्रैमल निकालने का सीधा फार्मूला। लाभ या हानि परसेंटेज दिया हो और विक्रैमल दिया होता हो, हम देखो कितना देगा विक्रैमल हमको 330, प्लस हो तो लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस करते हैं 100, लाभ कितना है 10% प्लस में जुड़ जाएगा इंटू 100। अब देखो कितना 110 हो गया, ये 330 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 को 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300 रुपये। क्या हो गया हमारे क्रैमल 300 रुपये है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक सफाई कार्य में एक विद्यालय में श्रमदान शिविर में अंतर्गत 12 स्टूडेंटों ने 7 घंटे में सफाई कर दी। ये उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करने के लिए कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। देखो इसका MDS से कर लो सीधा, बाकी और बेसिक चीज़ें इसके आगे बताऊंगा जब पूरा टॉपिक करवाएंगे तब। ठीक है, तो M1 H1 बराबर M2 H2। M1 कितना है 12, H1 कितना है 7 घंटे बराबर। पूछा क्या हमसे, M2 पूछा है क्योंकि M2 मतलब मेंबर, और H2 कितना है 12 घंटे, सॉरी 6 घंटे, कितना है 6 घंटे। अब देखो 6 से ये कितनी बार कट गया 2 बार, 7 दूनी 14, कितना आ गया M2 हमारा 14। कितने आदमियों की आवश्यकता होगी 14 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक दीवार है कितनी 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार है। ठीक है ना, इस दीवार में क्या है 2 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर चौड़ा एक दरवाजा है। क्या है, एक दरवाजा है। ठीक है ना, हमसे पूछा 2 दरवाजे हैं, सॉरी कितने 2 दरवाजे हैं ऐसे। ठीक है, हमसे पूछा इस दीवार को बनाने के लिए, क्या इस दीवार को बनाने के लिए 25 सेमी, 16 सेमी इंटू 10 सेमी माप की ईंटें कितनी लगेंगी, इस माप की ईंटें कितनी लगेंगी। अब देखो पहले बात क्या करेंगे, पूरी दीवार का आयतन निकाल लेंगे, इसको मीटर सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास ईंटों का माप क्या है सेंटीमीटर में, इन सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। किस में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में। दीवार को निकाल लो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर निकाल लो आपको ना, तो कितना हो गया इसका मतलब 20 इंटू 100 मतलब 2000 सेंटीमीटर। ये कितना हो गया 5000 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। ये कितना है 50 सेंटीमीटर। और मुझे बताओ दरवाजे की लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई क्या बनेगी, दीवार चौड़ाई, दरवाजा दीवार से कटेगा ना, तो दोनों चौड़ाई समान होती है, दीवार चौड़ाई दरवाजा चौड़ाई समान होगी। दरवाजे का क्या बनेगी, इसका आयतन क्या बन गया, तीनों को इंटू कर दो तो आयतन बन जाएगा। अब देखो 3 0 2 5 0 1 6 0, तो हमारे पास ये हो गई, कितनी हो गई 6 0। 25 दूनी 5 दूनी 25, 5 गुणा 5 25, 25 दूनी 50, 50 का कितनी जीरो लगेंगी 4 3 2 5 1 6 0, कितने लगेंगी 50 के आगे 6 0, 50 1 2 3 4 5 6 0 लगा दी। ये कितना हो गया, दीवार का पूरा आयतन हो गया पूरी दीवार। दरवाजे का आयतन निकालो, दरवाजा कितना बनेगा ये 200,
ये कितना बनेगा 150, क्योंकि 100 से गुणा करेंगे 150। दरवाजे की चौड़ाई कितनी है 50। एक दरवाजे का आयतन ये हो गया, 2 का थी हमको इंटू कर देंगे 2 से। अब देखो कितनी जीरो, 2 3 4 जीरो सीधी ये बन गई 4 जीरो, तो लगा दो 4 जीरो। अब इंटू करो, देखो 15 दूनी 30, 10 5 दूनी 10, 30 जोड़ा 10 करेंगे 300। ऐसे कर लो, 15 पर 75, 75 ना 150, 150 ना 300, कितना लगा देंगे 300। ये बन गया हमारा क्या, 2 दरवाजों का आयतन। इसमें से कम कर देंगे क्योंकि भाग कटा हुआ है, ये भाग कटा हुआ है, तो इसमें से कम कर देंगे। इसको कम करो, वहाँ कितने जीरो है 5 के आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है। लिखो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। यहाँ कितनी है 5 के आगे 3 जीरो, तो कितने लगाएंगे 1 2 3 4 5 और 3। अब इसको लेस करो, देखो 5 जीरो सीधी आ जाएंगी। अब ये कितना है 10 में से 3 गया तो 7, ये कितना बचेगा 9, ये कितना बचेगा 4। बच गया दीवार का आयतन। एक ईंट का आयतन कितना हो गया, देखो ईंट का आयतन निकालो, कितना हो गया ईंट का आयतन बताओ, 25 गुणा 16 गुणा 10। अब देखो दीवार कैसे निकालते हैं, 25 16 कितना होता है 400, 4 इसको दो 100 हो गया, 100 गुणा 4 400, 400 10 करेंगे 4000, कितना हो गया 4000 सेमी क्यूब। एक आयतन ईंट का आयतन पूरी दीवार का आयतन, तो ईंटों की संख्या क्या बनेगी, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। क्या बनेगी, दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। तो ईंटों की संख्या क्या हो गई हमारी, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन कितना है 49750, 4971234 हो गई बटे इसका भाग 1 2 3। देखो 3 से तो ये 3 खत्म हो गया। ये कितना 100 है, इसका मतलब क्या होता है 2 जीरो मतलब 100। 100 में 4 का भाग दो कितनी बार गया 25 बार, कितनी बार गया 25 बार। ठीक है, 25 से इसको इंटू कर दो, क्या करोगे 25 से इसको इंटू करेंगे 1197 गुणा 25। अब देखो 25 का इंटू कैसे करते हैं, 25 का इंटू करना सिखाता हूं मैं आपको। ऊपर साफ कर दो, देखो 25 का इंटू कैसे करते हैं, 25 का इंटू करते हैं संख्या में 4 का भाग देते हैं। पहले तो 4 का भाग दो 25 का, इसमें कितनी बार गया 1 बार, कितनी बार गया यहाँ पर कहीं ना गड़बड़ी हो गई यार, कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, देखो एक बार कुछ ना कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई आपसे कहीं ना कहीं। दरवाजे का आयतन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, देखो मेरे दोबारा देखते हैं कोई कैलकुलेशन क्या है इसकी। मीटर में कर लो इसको, पहले तक लास्ट में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर में लास्ट में बदल देंगे, जल्दी हो जाएगा। मीटर में करते हैं इसको। दीवार का आयतन कितना है 20 गुणा 5 गुणा 1/2 मीटर, कितना 0.5 मतलब कितना होता है 25 सेंटीमीटर, मतलब क्या होता है 1/2 मीटर होता है। तो दीवार का आयतन कितना हो गया 10 बार, कितना हो गया 50 मीटर क्यूब। दरवाजे का आयतन क्या बनेगा बताओ, 2 गुणा 1.5 गुणा 1/2, एक दरवाजे का आयतन 2 से गुणा करेंगे तो दोनों दरवाजों का आयतन हो गया, कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 कम कर दो इसमें से 3 मीटर क्यूब कर दिया, 3 कम तो कितना आ गया बताओ 47 मीटर क्यूब। हमारे जीरो में गड़बड़ी थी, जीरो लिखने में उल्टी सीधी हो गई थी, कितना हो गया हमारे पास 47 मीटर क्यूब हो गया। अब देखो
पूरी दीवार का आयतन 47 मीटर क्यूब है। एक ईंट का आयतन कितना है, उसको क्योंकि हम मीटर में ले रहे हैं तो वहाँ भी मीटर में ही चलेंगे हम, ठीक है ना। क्या करेंगे, वहाँ भी मीटर में ही चलेंगे। मीटर कितनी है हमारे पास, ईंट की साइज कितनी है 25 सेमी बराबर 1/4 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को भाग देते मीटर आ जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 16 बराबर कितना हो गया, 16 कितना हो गया होता, 16/100 या फिर 4/25 सेमी, सॉरी मीटर, 4/25 मीटर। तीसरी क्या है 10 सेंटीमीटर बराबर 10/1/10। ये हमारी ईंट की माप आ गई। ईंट के माप का ईंट का आयतन कितना बनेगा, तीनों गुणा कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 1/4 4/25 गुणा कितना 1/10, 4 से 4 खत्म, कितना हो गया 1/250 मीटर क्यूब। ईंटों की संख्या बनेगी दीवार का आयतन भाग ईंट का आयतन, क्या हो गया, ईंटों की संख्या क्या बनेगी 47/1/250, ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। गुणा करेंगे तो क्या, वही तरीका बताया था मैंने आपको भी, जो मैं बात समझाने वाला था आपको, वो बात अब बताता हूँ मैं क्या बताने जा रहा था आपको वहाँ पे, ताकि मुझे डाउट हुआ तो मैं रुक गया था वहाँ पे। क्या करना है इसको, 47 में 250 करना है, क्या करना है 47 गुणा 250 करना है, ये करना है ना हमको। तो क्या करते हैं देखो, इसमें इसका भाग देते 4 का, किसका भाग देते हैं 4 का, 2 कितनी बार गया 4 का भाग 12 बार, फिर 11 बार, 11 चौके 44, 11 बार गया, 2 अंक बच गए हमारे पास। अब कितना बचा 3 से स्पल बचा, 3 को क्या करते हैं 25 से इंटू करते हैं, कितना हो गया 75, और 10 से इंटू करके 0 लगा देंगे। कितनी ईंटों की संख्या हमारे पास 11,750 ईंटें, ये हमारी ईंटों की संख्या आ गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो सेम टू सेम बुक से कॉपी हुआ है, मेरी बुक से सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन बता रहा हूं। एक फिगर दे रखा है हमको, कैसा ऐसे एक फिगर दे रखा है, ठीक है ना, OPQRS, क्या है OP QR और S। एक बात रखिए हमको, OP इज पैरेलल टू RS, क्या है OP RS के पैरेलल है। साथ में क्या रखा है, ये कोण, ये कोण कितना है 100 डिग्री, ये कोण कितना रखा है हमको 140 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, ये वाला कोण क्या है। अब देखो मैं एक बात लिख रहा हूं यहाँ पे, 2 लाइनें बना रहा हूं समांतर रेखाएं, ऐसे 2 समांतर रेखाएं बना दी, इसको ऐसे काट दिया। आपको पता है क्या, ये कोण आपस में बराबर होते हैं, एक अंतर कोण, ठीक है ना, बराबर होते हैं, क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस रेखा से आगे बढ़ा रहा हूं, समांतर रेखाएं दोनों, ठीक है ना। तो ये कोण कितना बनेगा 140 ही बनेगा। अभी हम पढ़ के आए एक रेखा पर एक तरफ बने कोण कितने होते हैं 180 डिग्री होता है, ये बात पढ़ के आए थे ना अपन अभी, दोनों कोणों के कितना होता है 180 डिग्री। देखो यहां देखो बन गए दोनों कोण, ये कितना बना हमारे पास 80 डिग्री, ये कितना बना 40 डिग्री। तीनों कोण कितना होते हैं 180, कितने होते हैं तीनों कोणों के कितना होता है 180, 80 और 40 120, तो कितना बचा ये हमारा 60 डिग्री। कितना कोण बना हमारा 60 डिग्री, ठीक है। आज के क्वेश्चन पूरे हो गए आपके, ओके। तो मेरी सहयोगी मिस नीलोफर बानो को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि उन्होंने मेरा अच्छा सपोर्ट किया था, इसके लिए उनको बार बार धन्यवाद।
और आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। ठीक है, वीडियो लंबी रही उसके लिए आपसे थोड़ी सॉरी बोलता हूँ। वीडियो को देखना, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अच्छे समझना, इसके लिए इन्हीं शब्दों के साथ कंप्यूटर हेराल्ड और उनके निदेशक श्री आर के मिश्रा जी को भी बार बार धन्यवाद।